कंटेंट हेड हैं और सारा हरियाणा साथ चौपाल साथ में पिटारा सर लीड करते हैं। और उसके बाद विश्वास चौहान है जो कि स्कैम में लीड हैं और द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के फाइनलिस्ट हैं। साथ में हरिओम कौशिक सर हैं जो कि पैरेलल लीड हैं स्कैम में। इसके बाद सोनू सिलन जी हैं जो कि स्कैम में विलन का किरदार निभा रहे हैं और जेडी बल्लू सर हैं जो कि स्कैम में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं और मैं स्कैम का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हूँ। स्कैम के बारे में बता करें नहीं शिट स्कैम चौपाल के ऊपर अभी रिलीज हुई है हमारी 21 तारीख को। ये कंटेंट हरियाणा में हुए एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में है, इंश्योरेंस रिलेटेड। सारे एक्टर्स हरियाणा के ही हैं और जितना ज़्यादा कोशिश की गई है यहाँ की रॉनेस को, यहाँ की ब्यूटी को दिखाने की, तो चिराग ने इंट्रोड्यूस हमें कर ही दिया है। मैं विश्वास हूँ, हरिओम कौशिक भाई हैं, चिराग वसीम जी, अजय वीर भैया और जेडी बल्लू जी, सोनू सिरन, हम सब एक्टर हैं और ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हम एक्टर पहुँच रहे हैं ऑडियंस तक। अब फिल्म के बारे में अगर आप जो भी पूछना चाहें तो हम बेसिकली इसका कंटेंट क्या है स्कैम, क्योंकि स्कैम के नाम से ऑलरेडी सोनी में भी एक आया है। जी जैसा इसका नाम है कंटेंट भी वही है, स्कैम। इट इज़ अबाउट ए स्कैम, लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड एक स्कैम हुआ था हरियाणा में कि जी रियल स्टोरी है, इंस्पायर्ड है, मतलब हमने उसको थोड़ा पिक्चराइज किया है, लेकिन वो कंटेंट यहीं से रिलेट करता है कि इंश्योरेंस को लेके लोगों ने पॉलिसीज़ की थी और उनके पैसे लोगों ने खा लिए थे अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज ने, तो उसी के बारे में। और हीरोइन आपको हो चुकी है रिलीज 21 तारीख को, 21 को चौपाल पे रिलीज अभी स्ट्रीम कर रही है। हीरोइन के लिए पूछ रहे थे, जिसका नाम ही हीरोइन है, हाथ इजीली आती नहीं है तो बस लकीली वो अभी इंडिया में नहीं है, किसी प्रोजेक्ट को लेकर वो यूके में है फिलहाल, तो हम मिस कर रहे हैं उन्हें। रवीना, आप जहाँ से भी हमें देख रहे हो, हम मिस कर रहे हैं आपको, पूरी टीम मिस कर रही है। वो चार्म चला जाता है ना हीरोइन के बिना जी। और वो भी अपने हिसाब से आपने बताया कि किसको हुआ, तो किस तरह का रिस्पॉन्स इसको मिल रहा है? लवली सर, अभी जिस तरीके से पिछले 1-1.5 साल में हरियाणा में सिनेमा ने ग्रो किया है, हम लोगों की हिम्मत बढ़ रही है अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने की, अलग अलग तरीके के कंटेंट कहने की। वरना आप देखते रहोगे कि लंबे अरसे तक हरियाणा में भाई खेत दिखा दो, बिटोड़ा दिखा दो, तो अब कहानियाँ शहर की तरफ मूव हुई हैं, क्योंकि हरियाणा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें शहर भी हैं, तो ये कहानी शहर से रिलेट करती है, हरियाणा के शहरों से रिलेट करती है और रिस्पांस आ रहा है, लोग लिख रहे हैं इसके बारे में, देख रहे हैं और अब आप लोगों के माध्यम से और देखेंगे। तो इसको चौपाल ने ही बनाया है या किसी? ये चिराग ने प्रोड्यूस की, मेक किया और चौपाल इसका स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, तो अभी चौपाल पे पहुंची है। कितने देर की? ऑलमोस्ट 150 मिनट्स, 2.5 से 3 घंटे के बीच का है और 6 एपिसोड्स हैं इसके। जी। स्कैम में किस तरह की भूमिका रही है और अभी तक फिलहाल क्या कुछ आपको नजर आ रहा है, कितने लोग नजर आ रहे हैं, कितना प्यार मिल रहा है आपको? प्यार अच्छा मिल रहा है और प्यार तो जितना मिलता रहे उतना कम है। इंसान एक्सपेक्ट करता है कि बहुत सारा प्यार मिल जाए उसको, जब बहुत सारा मिल जाता है तो फिर भी उम्मीद करता है कि और मिल जाए। अपने हरियाणवी में कहावत है ना कि काले सिराले का दाप नहीं होती तो वो वाला मामला है। स्कैम में जेडी बल्लू हैं, ये वो इंसान हैं जिनकी किडनैपिंग के अराउंड ये कहानी है। ये मेरे फादर के कैरेक्टर में है और मैं, जैसा मैंने बताया, ये पिता हैं तो मैं बेटा हूँ। हरिओम भाई उसमें इंस्पेक्टर हैं जो इस केस को सॉल्व करते हैं, सोनू भाई वो हैं जो उठाते हैं तो द किडनैपर जी। कहानी को लेकर क्या शॉर्ट में कुछ बता पाएंगे, घोटाले को लेकर आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, किस तरीके से जो है रियल स्टोरी पर बेस्ड आपने? स्कैम्स ना इंडिया की ब्यूटी है, बहुत सारे होते रहते हैं, तो आपने जैसा सोनी का रेफरेंस लिया, वो भी रियल इंसिडेंट के अराउंड है। इसमें अगर मैं शॉर्ट में कहानी को बताऊं आपको, तो इंश्योरेंस पॉलिसीज जब हो रही थी तो एजुकेशन उतना है नहीं था हरियाणा में। इनिशियली जब इंश्योरेंस घुसा था तो लोगों से इंश्योरेंस के नाम पे पैसा लिया जाता था और उस पैसे को मैनिपुलेट कर दिया जाता था किसी भी तरीके से, वो बीमारी से रिलेटेड हो। बहुत सारे ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस केसेस भी हैं कि आपकी पॉलिसी हो गई और फेक बिल्स बन के उनके पैसे निकलवा लिए जाते हैं।
तो ये लाइफ इंश्योरेंस के अराउंड है कि लोगों को लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी दे दी, एक वक्त होता है जब वो मैच्योर होगी उसका पैसा मिलेगा, उससे पहले उनको किडनैप करके मार दिया जाता है, बाकी तो फिर आपको देखनी पड़ेगी। कहानी बहुत सारी है, वेब सीरीज भी लगातार रिलीज होती है, लेकिन इंश्योरेंस कांड को लेकर क्या कुछ आपने कैसे सोचकर इसकी शुरुआत की है? चिराग, इंश्योरेंस जो जैसा कि बेसिकली विश्वास भाई ने बताया कि जो ये स्कैम है ये बेसिकली क्या था कि एक झूठा मर्डर, मतलब ये झूठा एक्सीडेंट दिखा के और उसका पैसा ले लेना, और बाद में ये परिवार तक भी नहीं पहुंचता था पैसा। तो ये काफ़ी न्यूज़पेपर्स में हाईलाइट भी हुआ था, और ये हिसार में ही पकड़ा गया था। ये स्कैम जो इसका एंड हुआ था ये हिसार में ही हुआ था। तो न्यूज़पेपर्स और आर्टिकल्स में मैंने काफ़ी पढ़ा था, और फिर इसके थोड़ी बहुत छानबीन की कि कैसे है, तो वहाँ से एक आइडिया डेवलप हुआ था। क्या लगता है लोग इससे अवगत हो पाएंगे जिस हिसाब से स्कैम बनाई गई है? बिल्कुल, ये एक मतलब आप देखोगे कि डेली का अब हर एक की लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ऐसा शायद ही बंदा होगा जिसने कोई पॉलिसी ना करवाई हो, है ना। आजकल LIC या XYZ जो भी कंपनीज हैं वो इतनी एक्टिव हैं करवाने के लिए, बट उसके पीछे भी अब ये नहीं है कि चाहे कोई मतलब कंपनी है उसका जो मेन ऑनर है वो स्कैम करता है, बट उसके जो बीच के लोग हैं वो हर एक कहीं ना कहीं आपसी में लिंक्ड हैं। तो अगर आप देखेंगे तो एक अवगत होंगे ज़रूर कि ऐसा भी होता है और इससे बचा जा सकता है। और लिखा हुआ पढ़ने में और मुंह से बता देने में और सिनेमा में देखने में डिफरेंस है। सिनेमा आपको रिलेट कराता है उन चीज़ों से, वो आपके नज़दीक पहुंचती हैं, आपके आसपास आप दिखने वाले किरदार होते हैं, मतलब जैसे आपके आसपास में लोग हैं वैसे ही उस फिल्म में किरदार है, तो आप रिलेट करते हो विजुअल से। कहते हैं ना कि देखा हुआ याद रहता है। शूटिंग कहाँ हुई? हिसार में पूरी हिसार में 16-17 में जो सिविल लाइन स्टेशन है उसमें लाइव लोकेशंस पे हमने शूटिंग की थी। उसके बाद जाट कॉलेज और चौधरीवास गांव है, तो वहाँ पे हमने इसको शूट किया था। कितना टाइम लगा आप लोगों को पूरा तैयार करने? अप्रॉक्स 20-21 डेज लगे थे इसका शूट खत्म करने में। कंप्लीट प्रोसेस तो मेरे हिसाब से साल भर का हो गया। एक साल का कंप्लीट प्रोसेस था। उसके बाद में एडिटिंग, म्यूजिक, सॉन्ग्स और ये सब मिला के अप्रॉक्स 1 ईयर। एक छोटा सा हिस्सा छूट गया था, मैंने बाल कटवा लिए थे तो उसके लिए 1 साल वेट हुआ था, तो आप 1 साल का प्रोसेस मान के चलो इसका। आज भी इस तरह के लगातार इंश्योरेंस कांड जो है लगातार देखे जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त काफी लोग आपको लाइव देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनता के लिए? लाइव से बेटर है कि स्कैम जाके देखो, पॉलिसी सोच समझ के लोग तो आप फिल्म देखेंगे तो आप समझेंगे कि हमें क्या गलतियां नहीं करनी। और इसमें एक चीज़ और बता, अभी क्षेत्रीय सिनेमा का दौर है। लॉकडाउन के बाद क्षेत्रीय सिनेमा पूरे इंडिया में काफ़ी उभरा है। मुंबई काफ़ी हल्की पड़ी अभी 1-2 फिल्म्स को छोड़कर। तो ऐसे में कोई ऐप, चौपाल ऐप आपके बीच में आई है जो आपके हरियाणा के जो कलाकारों के ऊपर पैसा लगा रही है। तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से आप आम जनमानस को आप बताइएगा कि हमारे बच्चे, हमारे छोटे बड़े बहन भाई सिनेमा बना रहे हैं, और कोई प्रोड्यूसर आया है, कोई ऐप आई इतनी बड़े स्केल पे, और तो उनका सिनेमा देखिएगा। चिराग आपके शहर का लड़का है, कल का, मैं लड़का इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत छोटी एज है। इस एज में लोगों को नहीं पता होता कि करना क्या है, ऐसे में इसने इतना खूबसूरत सा प्रोजेक्ट बना करके दिया है। तो मुझे लगता है कि आप सबको देखना चाहिए, और अगर कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको कमी लगे तो कमी बताइएगा, क्योंकि हमारा पूरा जीवन बचा हुआ अभी सिनेमा हमने बनाना है। तो अगर बिल्कुल कमी है तो हम उसको कंप्लीट फुलफिल करें। पहले एक दौर था हरियाणा में कि 2-4 लोगों को पार्क में खड़ा करके गाने बना देते थे, लेकिन ऐसा आज नहीं है। आज ना तो लोग वैसा देखेंगे, तो बहुत ही लोग भी स्मार्ट हो गए, दर्शक स्मार्ट हो गए, और हमारे पास हरियाणा में आप देख सकते हैं टेक्निकल टीम। ये अगर आप अगर देखेंगे ट्रेलर तो किसी भी एंगल से आपको नहीं लगेगा कि ये हरियाणा का प्रोजेक्ट है। कंप्लीट प्रोजेक्ट ही हमने दिया है, और वैसा ही ऐप ने हमें प्रमोट किया है। ऐप पीछे भी कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे लिए थे। मेरी एक फिल्म मलाल है, छप्पर फाड़ के ऐप के ऊपर है। कुछ टाइम के लिए ऐप चला गया था, अभी दोबारा से इन्होंने, भाई ने इनको ट्रेलर भेजा और इन्होंने तुरंत इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ ये हम रिलीज़ करेंगे। और कमाल की खूबसूरत बात ये है कि अभी मैंने अजय वीर सर से बात की कि क्या रिस्पॉन्स है, तो इन्होंने कहा कि नहीं अभी हम हरियाणा में झंडे गाड़ेंगे। इस वाली वेब सीरीज़ के बहुत ही कमाल के रिव्यू आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए और हमारे पूरे हरियाणा के लिए बहुत खूबसूरत बात है। भाषा हरियाणवी ही रखी गई है, कंप्लीट हरियाणवी रखी गई। और बस टेक्सचर में थोड़ा सा ध्यान रखा है कि चौपाल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको 3-4 स्टेट्स में देखा जा रहा है और इंटरनेशनली भी देखा जा रहा है। तो हम उतना स्पेसिफिक नहीं होना चाह रहे थे कि उसको सिर्फ हरियाणा में देखा जाए, पैन इंडिया देखा जाए, इंडिया से बाहर भी देखा जाए। तो शब्द वैसे चुने गए हैं कि आप देखोगे आपको लगेगा हरियाणवी है, लेकिन किसी भी नॉन हरियाणवी के लिए वो समझ में आने वाली है। इन फ्यूचर दूसरी लैंग्वेज में भी डबिंग होगी? डेफिनेटली इसका आंसर मैं दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो जी राम सब भाइयों ने। तो मैं वैसे तो पंजाब से हूँ, चंडीगढ़ से हूँ, लेकिन हरियाणवी अब अच्छे से समझने लग गए हैं क्योंकि काम भी कर रहे हैं।
सो बाकी सब भाई लोग हैं, इनकी सपोर्ट है। सो एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा इस तरफ आप ध्यान से एक बात सुनिएगा। अभी हरियाणा में एक हम शुरू से एक कहावत कहते हैं कि भैया पंजाब और हरियाणा जो है भाई भाई हैं, ये बात नहीं ठीक है। पीछे शायद कोई सर प्लीज ओके सॉरी। सो भाई भाई तो हम कह रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ों में क्या होता है कि इंडस्ट्री के नाम पे अगर हम बात करें एंटरटेनमेंट के फील्ड में हरियाणा भी बहुत पीछे है। अभी हम पीछे बात कर रहे थे हरिओम भाई से, विश्वास जी से। ये पीछे रहने के ना 2-3 कारण हैं। अगर वो हम ठीक कर लें, वो आपकी हेल्प से भी ठीक होगा, वो सिर्फ इंडस्ट्री ठीक नहीं करेगी, वो आप लोग भी ठीक करेंगे। अगर हम किसी चीज़ को चाहते हैं कि अचीव करें तो उसके लिए हमें भी एफर्ट करना पड़ेगा। हम कंटेंट बनाएं, हम इन लोगों को सपोर्ट करें। आज स्टेज ऐप एक हरियाणा में आया, उसने ग्रो किया। आज मैं यहाँ बैठ के उसका नाम ले रहा हूँ, उसका एक रीज़न है कि उन्होंने अच्छा काम किया। हमने स्टेज से पहले चौपाल लॉन्च कर दिया था, बट हरियाणा में उस टाइम हमारा फोकस नहीं था। पंजाब में अगर आप चौपाल की बात करोगे तो आज हम नंबर 1 है। हम 180 कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं। इंडिया का पहला इंडियन पहला OTT ऐप है जिस पे आप 3 लैंग्वेजेस अवेल कर सकते हैं, पंजाबी, हरियाणवी, भोजपुरी। उसके बाद इस पे शॉपिंग है जो कि अमेज़न के पास थी। अमेज़न एक इंटरनेशनल ऐप है। ये आप बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि इंडियन ऐप जो है अकेला वो चौपाल है जिसके ऊपर शॉपिंग भी अवेलेबल है। गेमिंग, शॉपिंग, ऑफर्स अपार्ट देन जो बाकी कंटेंट है। अब हम बात कर रहे थे कि कंटेंट को ऊपर कैसे लेके जाया जाएगा हरियाणा में। देखिए, कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी इन्वेस्टर पैसा तब लगाता है जब आप लोग उसको सपोर्ट करते हैं। अगर आप 10% सपोर्ट करेंगे, हम 50% एंट्री करेंगे वापस। हमने डीजे वाले बाबू से शुरुआत की थी। मैं शायद हरियाणा में आज से पहले किसी ने भी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं की होगी। हमने 3.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की थी हरियाणा में एक फिल्म के ऊपर। अगर आप लोग शायद जानते होंगे, आप हिस्ट्री चेक कर लीजिए, अगर किसी ने इतना पैसा एक फिल्म पे स्पेंड किया हो। हमने उससे शुरुआत की, लेकिन थोड़ा हमें रिस्पांस ठीक नहीं लगा। देखिए, एक हिंदी बेल्ट है, आप हिंदी मार्केट कंज्यूम करते हो हरियाणा वाले, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारा अपना कंटेंट इतना बेहतर बने। आज देखिए साउथ वाले अपने कंटेंट को कैसे गर्व से बात करते हैं, पंजाब अपने कंटेंट को लेके कैसे गर्व से बात करता है। हमने 100 करोड़ का मार्क टच कर लिया। आज से 2 साल पहले गिप्पी गरेवाल के साथ मैं खुद बैठा था और गिप्पी गरेवाल ने ये बात बोली थी कि मेरी कैरियर जट्टा 3 100 करोड़ टच करेगी, तो टच करेगी तो वो करेगी। आज वो कर गई। तो ये मार्क अभी हरियाणा में हम बहुत दूर से देख रहे हैं, लेकिन ये मार्क अचीव किया जा सकता है। तो इसमें हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। चौपाल अभी हरियाणा में एंटर कर गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम चीज़ें आगे और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। देखिए, चिराग आज बहुत यंग एज का, देखिए शायद 19-20 साल का लड़का है। इन्होंने कंटेंट बनाया। हम चाहते हैं कि और मेकर्स आएँ। हरिओम जी हैं, जगबीर राठी जी हैं इस इंडस्ट्री में, और कितने लोग हैं जो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। इनको सपोर्ट कीजिए। यशपाल जी हैं। सो हम चाहते हैं कि आप भी इस कंटेंट को सपोर्ट कीजिए, अच्छा लिखिए, लोग देखें, आप लोग खुद देखिए, अपना फीडबैक दीजिए। मैं अपना नंबर तक आपको शेयर कर सकता हूँ अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो। कितना बजट रहा है? देखिए, ये इन्होंने बनाई थी, बनाने के बाद चिराग हमने बाद में एक्वायर की। सो आगे के अगर आप आगे की बात करेंगे, कंटेंट का बजट पहले हमेशा कंटेंट से आप नहीं माप सकते। मेकिंग में मैं मेकिंग की बात कर रहा हूँ कि आप देखिए, कोई भी अगर अच्छी चीज़ आएगी, अच्छी स्क्रिप्ट आएगी, मेकर्स को उस पर विश्वास होना चाहिए, देन पैसा लग जाता है। चिराग भाई, हरिओम भाई हमेशा शांत नजर आता है, विश्वास भाई हमेशा जो है चुलबुले नेचर में नजर आते हैं। तो कितना जो है मतलब इन सब के साथ उस पे एक ही लकीर पे लाके या एक ही उस पे लाके इनसे काम करवाना, इस सीरियस कंटेंट पे? नहीं, मतलब एक तो जैसे आपने बताया कि सीरियस रहते, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कैमरे के पीछे कई बार कुछ और होता है, कैमरे के आगे कुछ और होता है। तो सारे ही मतलब एक तरह से बड़े भाई और मेंटोर जैसे हैं। और कई बार शूट पे ये एडवाइस करते थे कि चिराग इसको थोड़ा सा ऐसे कर, क्योंकि मेरी अब जिस एज में सर हैं और जितना काम सर कर चुके हैं, तो सर को बहुत एक्सपीरियंस है और मैं वो धीरे धीरे ले रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं था, सभी का एक फैमिलियर माहौल था पूरे सेट पे। और इसी वजह से एक यही बहुत बड़ा रीज़न है कि भाई स्कैम इतनी अच्छी बनी है और सक्सेस कर रही है। इसका एक मैं बताऊंगा, अभी मैं जवान फिल्म में भी हूँ, RRR, उधम सिंह, विक्रम बत्रा, इन सभी फिल्म्स का हिस्सा रहा हूँ। लेकिन मैं बहुत ही
बिल्कुल फ्रैंकली बोलना चाहूँगा, हरियाणा की जब बात आती है ना बॉलीवुड में, तो हमारे पात्रों को आप खुद देख लीजिएगा, नेगेटिव दिखाया जाता है। हरियाणा का कोई भी कैरेक्टर आएगा तो विलन होएगा, हरियाणा का पुलिस वाला आएगा वो किसी से घूस ले रहा, किसी को भी थप्पड़ मार दे रहा। हम ऐसे नहीं है, हरियाणा की खूबसूरती अलग है भाई। हमारे घर पे कोई आकर बैठो, एक दिन के लिए आओगा, 5 दिन रह के जाओगा। एक लड़की थी, बोले कि मुझे कॉस्ट्यूम, मैंने कहा कॉस्ट्यूम के लिए आओ हरियाणा में, बोले हरियाणा में तो छोरियाँ ठाले हैं, मम कोई नहीं ठाता भाई, मेरे तो माँ भी है, बेबे बहू रही, छोरी वो किसी ने नहीं ठाई, क्योंकि उन लोगों को जो इमेज दिखाई गई वो सिनेमा के माध्यम से देखा है। बहुत सारी फिल्म्स है ऐसी बड़ी बड़ी, और तो उस मैं चिंतित रहता हूँ हर वक्त, और मैं सोचता रहता हूँ जब भी मैं जगह क्या तो सोऊंगा फिर सोचूंगा तो हरियाणवी सिनेमा खूबसूरत कैसे बने और हमारी इमेज कैसे सुधरे। इसमें भी सौभाग्य से मेरे को पुलिस का कैरेक्टर मिला, और हमारे पुलिस वाले कितनी मेहनत करते हैं, हरियाणवी पुलिस या कोई भी पुलिस वाला, तो उसको एकदम से हम जितने भी कैरेक्टर बॉलीवुड में पुलिस हरियाणा पुलिस दिखाए सब बेकार दिखाए हैं, उनके अलग से उनको नामकरण दिया जाता है, फुल्ले मामा फलाना दिख रहा, क्यों भाई? तो हम उसको वो कहते हैं ना, संकल्प ले रखा है कि हरियाणवी सिनेमा को शिखर पर ले जाएंगे, क्वालिटी वाइज भी, कंटेंट वाइज भी, और इमेज सुधारेंगे, और अपने बालकों के साथ काम कराएंगे जो अपने हरियाणा के बालक। तो दाढ़ी कटवाना मजबूरी थी क्या स्कैम में? यो एक प्रोजेक्ट चल रहा था मेरा, उसका तरह बड़ा रहा कि भाई चौपाल एक अपना ऐप है, उसके ऊपर स्कैम देख सकते हैं, लेकिन क्या कुछ प्रोसेस रहेगी? क्या नॉर्मली जैसे ऐप यूज़ करते हैं वैसे ही? जी आप किसी भी अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं आप ऐप स्टोर पे जाइए, अगर आप कोई भी और फ़ोन यूज़ करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन, तो आप किसी भी iOS अपना प्ले स्टोर पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप जाके ऐप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद नॉर्मल प्रोसेस है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें अलग अलग प्लान्स हैं, मंथली भी हैं, क्वार्टरली भी हैं, ईयरली भी हैं, और प्लेटफॉर्म पे सेगमेंट है अलग अलग कि आप ऊपर से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पंजाबी कंटेंट देखना है, भोजपुरी देखना है, हरियाणवी देखना है। तो ये स्कैम के साथ आपकी री एंट्री है चौपाल की? बिल्कुल सर, हमारी ऑलमोस्ट 1 साल के बाद री एंट्री है जी। हमने तो आगे फिर आप अच्छी तरह से आ रहे हैं हरियाणा? सर डेफिनेटली हमारा नेक्स्ट अभी रोड मैप तैयार है जी, और इनकी सपोर्ट के साथ हम आगे आते रहेंगे। और बेशक देखिए, जैसे अभी हरिओम जी ने कहा कि अपने हरियाणा के खुद के मेकर्स के साथ हम चीज़ें बनाना चाहते हैं, और चाहे वो चिराग के साथ हम अगला प्रोजेक्ट कर रहे होंगे या हरिओम जी के साथ कर रहे होंगे, सो डेफिनेटली हमारी पूरी तैयारी है सर। बस आपके रिस्पांस की मेन एक ऑडियंस का रहता है कि ऑडियंस अपनी भाषा को कितना सपोर्ट कर रही है। अगर कोई OTT हरियाणा की तरफ रुख कर रहा है और हरियाणा को इतना अच्छा सपोर्ट दे रहा है, और चौपाल के पास एक बहुत अच्छा यूज़र बेस है, बहुत अच्छी ऑडियंस है देखने वाली, तो ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हम हरियाणा वासियों को भी मतलब पैन इंडिया जाने का मौका मिल रहा है और आउट ऑफ इंडिया जाने का मौका मिल रहा है। तो हमारा भी एक ऑडियंस के तौर पर एक मतलब बनता है कि हम भी ऐप को सपोर्ट करें, ऐप को डाउनलोड करें और उसमें सीरीज़ देखें, है ना। और आप देखोगे स्कैम एक साफ़ सुथरी, मतलब आजकल थोड़ा वेब सीरीज़ का मतलब मीनिंग बदल गया है हल्का, है ना। लोग थोड़ा वेब सीरीज़ को एक गलत नज़रिए से देखते हैं फैमिली के साथ देख सकते हैं। बिल्कुल, आप स्कैम पूरी अपनी फैमिली बच्चों के, मतलब मैंने बताया ना कि स्कैम एक ऐसा है जिसमें आप देख सकते हैं कि इस चीज़ से बचा जा सकता है। तो वो तो बिल्कुल, अगर बच्चे से बूढ़े तक आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के देखेंगे, कोई भी इसमें वल्गैरिटी नहीं है, एक फैमिली कंटेंट है प्रॉपर। लास्ट में ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं बोलना चाहूँगा ऑडियंस को ना, जैसे वोट है ना आपका, कहते हैं इमोशनल होके वोट नहीं, दिमाग खोल के वोट डालो। वैसे ही आप भाई, आपका पैसा है और बहुत मेहनत का पैसा है, वो आप चाहे फिल्म की टिकट खरीदो या आप सब्सक्रिप्शन खरीदो, सिर्फ इमोशनल होकर मत करना कि अरे हरियाणा है ये तो हरियाणा के लिए कर डालना। नहीं, आप सिनेमा देखते हैं, सिनेमा का पहला काम आपको एंटरटेन करना है। जब चीज़ें आपको एंटरटेन कर रही हैं, देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आज के दिन आप प्ले स्टोर खोलोगे, आपको एंटरटेन करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। आप कंटेंट को अप्रिशिएट कीजिए। जब कंटेंट, अच्छा कंटेंट अप्रिशिएट होगा, अच्छी आर्ट अप्रिशिएट होगी, तो उसके लोग मुरीद बनेंगे। जब मुरीद बनते हैं तब पैसा देते हैं। आप अपने आसपास के लोगों को और आप खुद भी एक ऑडियंस के नाते अच्छे कंटेंट को कंज्यूम कीजिए, और अच्छे कंटेंट को जाकर जितने हो सके उतने लोगों के सामने अप्रिशिएट कीजिए। सिर्फ इमोशनली नहीं चलेगा मामला। चिराग भाई, शायद मेरा इंट्रोड्यूस करवाना भूल गए। जी इंदर सिंह लांबा सर हैं, जो कि स्कैम में बहुत अच्छा एक किरदार निभाया है, सर ने अभिनय किया है। उसमें मैं रामू तार कर रहा हूँ, शायद दिवाकर निकल के साथ भाई हैं। मैं भिवानी से आया हूँ, मेरा नाम इंदर सिंह लांबा है। इन्होंने मुझे मौका दिया था और मैं बड़ा धन्यवादी हूँ अपने चौपाल ऐप का कि अच्छे कंटेंट को अच्छी जगह ले जाके प्रकाशित करें। थैंक यू वेरी मच। मैसेज एक बात मुझे बोलना, देखो ऑडियंस के लिए एक बात मैं बोलना चाहूँगा
कि आप अपने अपने फ़ोन में जब चौपाल ऐप डाउनलोड करके इसको देखोगे तो इसका पहला एपिसोड आप फ्री में देख सकोगे। बिल्कुल। जब आपको वो अच्छा लगेगा, जो लगेगा यार इससे आगे के देखने चाहिए, तो फिर आप सब्सक्रिप्शन लो और देखो, और उस सब्सक्रिप्शन में आप जितने चाहे कोई भी चीज़ देख सकते हो। और मज़ेदार बात है यार, हमारे नाम पे सब्सक्रिप्शन लेके आपको गिप्पी ग्रेवाल भी मिलेगा। बहुत अच्छा कंटेंट है पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर। जेन्युइनली चौपाल की ये बात अप्रिशिएट करने वाली है कि आप हम लोगों ने आप काम किया। मेरी तो अभी पहली फिल्म आई है, हरिओम भाई की पहले से है। हम चौपाल को पहले से सब्सक्राइब करके बैठे हैं इनका कंटेंट देखने के लिए। पंछी जैसी फिल्म वहाँ पे है और बेहतरीन सिनेमा है, आपको हर तरीके का आपको सिनेमा देखने को मिलेगा। और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए, सिर्फ भावुक होकर मत कीजिएगा। और सेकेंडली जो है वो अपनी भाषा को प्रमोट कीजिए। हरियाणवी हम घर पे ज़रूर बोल लेते हैं अपने दोस्तों के साथ में, बट बाहर जाके हम अपनी लैंग्वेज की फिल्म्स नहीं देखते, या बाहर जाके हम अपनी लैंग्वेज ही नहीं बोलते। तो मेन यूँ है अपनी लैंग्वेज को जितना प्रमोट करें, वही बात है। माँ बोली को अगर हम जो बचपन से सीखते आए हैं हरियाणा में रहते हुए, अगर वो हम प्रमोट करें और उसी चीज़ को देखें तो वो सबसे बेस्ट है।